भी आ जाए। हाँ सुनिए। पास्टर जी, हाँ हाँ इस भाई का बहुत बड़ा गवाही है। हाँ। इनका नाम संतोष कुशवाहा है और ये अग्रह पीपरस से आए हैं। ये बता रहे कि इनको ऑपरेशन हुआ था और वो ऑपरेशन का जगह पक गया था और इन्होंने बहुत सारा हताश और निराश हो गए थे। उनके कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था। ये बता रहे हैं कि इन्होंने आपके बारे में सुना और यहाँ पे आए और आपसे प्रार्थना करे और यहाँ के तेल पानी पूछ के बता रहे कि अपना ऑपरेशन का जगह से आजाद हो चुके हैं यीशु के नाम में। 2 हफ्ता हो गया था, टाका कटवाने गए थे। हाँ हाँ टाका कटवा दिए थे, टाका कटवा के आए घर पे। उसके बाद मवाद बन गया। उसके बाद बोले कि जाए, मम्मी बोली कि प्रार्थना करवा दो, उसके बाद तुम जाओ। फिर हम प्रार्थना करवाए, उसके बाद गए तो हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं निकला। बोला डॉक्टर तुम आ जाओ। थैंक यू जीसस। उर्मिला देवी। पास्टर जी, इनका बहुत बड़ा गवाही है। हाँ हाँ इनके बेटी को बुखार लगा था और जब पिछले संडे को प्रोफेट जी बोले थे कि रुमाल को हिलाओ और रुमाल को हिला के लगाई, बता रही है कि इनकी बेटी उसी घड़ी उस बुखार से आजाद हो गई यीशु मसीह के नाम से। जोर से ताली बजाएं। तो ये लग रहा है बुखार है, आज तक ठीक हो गई। जोर से। कलावती देवी पढ़ रहा हूँ ना, कलावती देवी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पास्टर जी, इस माँ का बहुत बड़ा गवाही है। हाँ हाँ ये बता रहे कि इस माँ का घर का लिंटर होने वाला था और 2 मशीन आई लेकिन यहाँ से कैंसिल हो गया। ये बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। ये बता रही कि हमारा लिंटर कैसे होगा और सारा सामान भी इनका आ गया था। और ये बता रही कि जब दोनों तब कैंसिल हो गए, जब मशीन को आना तो बहुत ज्यादा परेशान होगी और ये आपसे ले प्रार्थना कराई। और ये बता रही कि इनको 12:30 बजे रात को मशीन आया और इनका मकान लिंटर हो गया यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस। जोर से ताली बजाएं। इनकी आंखों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था और इन्होंने यहाँ पे आया और आपसे प्रार्थना करे और अभिषेक आयल को लगाया। बता रहे इनका आंख भी आपसे सही हो गया यीशु के नाम में। पुष्पा देवी। हाँ हाँ इनका गवाही है, इनको बुखार लगा था और पास्टर जी जब ये आपसे प्रार्थना कराई, बता रही है प्रार्थना के द्वारा उस बुखार से आजाद हो गई यीशु मसीह के नाम से। जोर से ताली बजाएं। बतासा देवी विजयपुर। पास्टर जी, इस माँ का बहुत बड़ा गवाही है। हाँ। ये बता रहे इनके पति के बाजू में दर्द था और उन्होंने इलाज भी करा लेकिन इनको आराम कहीं से नहीं मिला था और उनके बाजू उठ भी नहीं पा रहा था और यहाँ पे आए और आपसे प्रार्थना करे। बता रहे कि अपने बाजू के दर्द से आजाद हो चुके हैं यीशु के नाम में। 3-4 महीने दिन से दर्द था बाजू में, लेकिन जब प्रार्थना हुआ अब वो बाजू काम कर रहा है। जोर से ताली बजाएं, जोर से परमेश्वर के लिए। इनका नाम है गुलशन, गौरी जगदीश से आई है। हाँ, हाँ। और पास्टर जी, इनका बहुत बड़ा गवाही है। हाँ, हाँ। इस बहन को 3 साल से गुप्त प्रॉब्लम था। बता रही है जब चर्च आई और पास्टर जी आपसे प्रार्थना कराई, 3 साल के उस गुप्त बीमारी से माँ आजाद हो गई है यीशु मसीह के नाम से और बिना दवा का। थैंक यू जीसस। सही बात है। जी सही बात है। 3 साल से हाँ 3 बरिस से दवा करा रहे थे आप? नहीं, कोई से दवा नहीं कराई, बस प्रार्थना की और ठीक हुई। पहले आपने दवा कराई कि नहीं कराई? नहीं पहले भी दवा नहीं करा रही थी, नहीं। लेकिन अब जो है कि प्रार्थना की, आपने प्रार्थना में आए, प्रभु से प्रार्थना किया, अब ठीक हो गया उस प्रॉब्लम से? ठीक हो गया है। जोर से ताली बजाएं अपने परमेश्वर के लिए। पास्टर जी, इस माँ का कलावती देवी नाम है और ये शाहपुर कोठी से आई है। इनका बहुत बड़ा गवाही है। ये बता रहे इनका फेफड़ा और उनके गुर्दा में पानी हो गया था और 10 साल से ये इलाज करा रही थी और इनको आराम कहीं से नहीं मिला। इन्हें गोरखपुर, लखनऊ और इन्हें बहुत सारा जगह के लिए इनको आराम कहीं से नहीं मिला। और इन्होंने जब प्रभु के बारे में सुना और इन्होंने आप यहाँ पे आए और आपसे लेन प्रार्थना करे, बता रहे वो अपने फेफड़ा और गुर्दे के पानी से आजाद हो चुके हैं यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस। सही बात है। कब से प्रॉब्लम में थे आप? 10 साल से रोला, बड़ी दवाई करा जा, साल में 6 बेटा सारा हुई, बाकी ये जाए लगनी तब तक ठीक हो गया। कहाँ दवा कराए थे आप? कैसे करोला बनी या पढ़ावना संदीप श्रीवास्तव में कोई ठाई से ले गई बनी, तू दही ले गई बनी जा, बाकी नहीं। लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। नहीं ठीक है। यहाँ आए, आपके लिए दुआ हुआ, तो जैसा ठीक पानी, तेल पानी से बिल्कुल ठीक है। एकदम ठीक। देखो इन्होंने प्रार्थना हुआ और ये बता रही है जो भी अभिषेक वाला तेल पानी था इन्होंने ले गया, विश्वास के साथ जब उसको इन्होंने लगाया, पिया। आज ये बता रही है कि ये 10 साल के प्रॉब्लम से
जो फेफड़े और गुर्दे में प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम से ये माँ बता रही है मैं बिल्कुल आजाद हो चुकी हूँ। इनका नाम है बच्ची देवी, बंधु छपरा से आई है और पास्टर जी इनका बहुत बड़ा गवाही है। इनके बहन के गुर्दे में पथरी का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के 5 दिन तक, जब ऑपरेशन हुआ 5 दिन तक इनकी बहन बेहोश थी, आईसीयू में भर्ती थी। डॉक्टर दूसरे हॉस्पिटल में रिफर कर दिया था, लेकिन जब ये पास्टर जी आपसे प्रार्थना कराई, बता रही है कि इनकी बहन 5 दिन के बाद होश में आ गई यीशु मसीह के नाम से, और वो चंगाई पा चुकी है यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, जोर से ताली बजाए। मैं आपसे बताऊं, सही बात है, जब इन्होंने ऑपरेशन कराया था, पथरी था, उसको ऑपरेशन हुआ था और वो बेहोश हो गई थी। उस हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था, उस डॉक्टर ने भी रिफर कर दिया, बोला दूसरे जगह लेके जाओ। ये बहुत चिंतित थी, रोते हुए मेरे पास फोन किया। लेकिन मैं आपसे बताऊं, जब प्रार्थना हुआ, परमेश्वर का धन्यवाद है कि देखो परमेश्वर ने उस बहन को जीवन दान दिया। हालेलुया कहेंगे हम। पास्टर जी, इस माँ का बहुत बड़ा गवाही है। इनका फूलकली देवी नाम है और थाना डिही टोला से आई हैं। हाँ। ये बता रहे हैं कि इनके बेटी को गुप्त बीमारी था और वो भी 10 साल से था, और इन्होंने बहुत जगह इलाज कर लिया, इनको आराम कहीं से नहीं मिला। ये बहुत परेशान हो गई थी और एकदम अपना विश्वास खो दी थी, और इन्होंने आपके बारे में सुना और आपसे लेहन प्रार्थना करे और यहाँ पे तेल पानी को यूज किया। ये बता रहे इनके बेटी 10 साल की गुप्त रोग से आजाद हो चुकी है यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, सही बात है। सबके जय मसीह की, पास्टर जी के जय मसीह की। आज जय मसीह की। हमार गवाही है बेटी के गुप्त बीमारी रहलो है, आ कितनो इति करे तो दवाई वही कराए तो ना ठीक हुई। आज जब पास्टर जी से प्रार्थना करौनी, अपने मन से प्रार्थना लगनी करे तो वो दिन आई रही गवाही देवे खातिर, तो आज ना पौली है, बाकी वो दिन आई रही ना दे पाले कि आज गवाही हम देता रही। अब ठीक हो गई है वो बिल्कुल, एकदम ठीक हो गई। जोर से ताली बजाएं अपने परमेश्वर जी। इस अंकल जी का बहुत बड़ा गवाही है। ये बता रहे कि इस भाई का बाजू में 1 महीने से दर्द था और इन्होंने दवा भी कर ली, इनको आराम नहीं मिल रहा था और ये परेशान हो चुके थे, और इन्होंने आपके बारे में सुना और यहाँ से आया और आपसे प्रार्थना कराए। बता रहे कि अपने बाजू के दर्द से आजाद हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। कब से प्रॉब्लम में थे आप? कौन सा बाजू नहीं काम कर रहा था? काम नहीं कर रहा था, दवा कराए थे? माइक में बात कीजिए। दवा कराए थे लेकिन दर्द इसमें नहीं जा रहा था। हाँ, जब हमने आप प्रार्थना कराई तो हमारा तब से सही है। ठीक है, दवा नहीं खाए? नहीं, दवाई नहीं खा रहे। प्रार्थना हुआ, ठीक हो गए? हाँ, बिल्कुल ठीक हो गए, बढ़िया है। अब दर्द नहीं कर रहा है? नहीं। जोर से ताली बजाए यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। इस माँ का नाम है शांति देवी और इनका गवाही है, ये चर्च में आ रही थी, बड़े दुर्घटना से प्रभु ने इन लोगों को बचा लिया। जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर का। और रास्ते में दुर्घटना से प्रभु ने इन लोगों को बचा लिया। थैंक यू जीसस, परमेश्वर आशीष दे इस बहन को। देबू शाहपुर, गेनी देवी, बिमला देवी इनका नाम है और पास्टर जी इनका बहुत बड़ा गवाही है। इनका मोबाइल कहीं गिर गया था, ये बता रहे हैं कि जब आपसे प्रार्थना कराई इनका मोबाइल मिल गया यीशु मसीह के नाम से। पास्टर जी, इस माँ का नाम गेनी देवी है और ये शाहपुर कुशीनगर से आई हैं। इनका गवाही है, बता रही कि इनका असली में दर्द था और ये परेशान हो चुकी थी, और इन्होंने यहाँ भी आई और आपसे प्रार्थना कराई। बता रही कि अपना असली के दर्द से आजाद हो चुकी है यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस। कब से दर्द होता था? हाँ ठीक है, कब से दर्द होता था? 1 महीना से 1 महीने से। ऑपरेशन करौनी तो कहता ना कि हड्डी बढ़ गया, प्रार्थना करौनी तो ठीक है। ठीक, हालेलुया। देखो ये हसूली का यानी जो गर्दन के पास है, बोल रहे थे जब इन्होंने, ठीक है। बाकी जब ये चेक कराए तो उसमें बोले कि डॉक्टर हड्डी बढ़ गया है, लेकिन जब प्रार्थना हुआ आज ये बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। कोई दवा नहीं खा रहे हैं, बिना दवा ठीक है। जोर से ताली बजाए, जोर से अपने परमेश्वर के लिए। इनका नाम है नीलम और पास्टर जी इनका बहुत बड़ा गवाही है। इनके पति विदेश में रहते थे और वहाँ पे साल भर से बैठे थे, उनका कोई काम नहीं लग रहा था साल भर से। ये बता रही है कि जब आपसे प्रार्थना कराई वो काम करने लगे हैं यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, जोर से ताली बजाए। देखिए परमेश्वर आशीष
दे आपको। लक्ष्मी ना बंधु छपरा। पास्टर जी, इस माँ का नाम सुनीता जायसवाल है और ये गौरी जगदीश कुशीनगर से आई हैं। इनकी गवाही है, बता रही हैं कि इनको बुखार लगा था, उनके पूरे शरीर में दर्द था और ये परेशान हो गई थी, दवा भी कर इनको ये आराम नहीं मिला और उन्होंने आपसे प्रार्थना कराई। बता रही कि अपने दर्द से और अपने बुखार से आजाद हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। बंधु छपरा से आई है और पास्टर जी इनका बहुत बड़ा गवाही है। इनके दोनों बेटे विदेश रहते थे और घर पर फोन नहीं करते थे, इनसे बातें नहीं करते थे। बता रही है कि जब प्रभु पे विश्वास की चर्च आई और आपसे प्रार्थना कराई, इनके दोनों बेटे घर पे फोन कर रहे हैं और इनसे बात कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, हालेलुया। कब से बात नहीं करते थे माँ जी? एक महीना से बात नहीं कर रहा हूँ। फोन नहीं करते थे? हाँ, और जब प्रार्थना करानी है पास्टर जी से आपने कहनी है तो फोन आवे लागल हो गया। हालेलुया। जिसके पति 1 साल से बात नहीं करते थे, वो खाली बोलते थे मुझे डिवोर्स चाहिए, तलाक चाहिए, मैं नहीं रखूंगा। और बहुत धूमधाम से उस बहन का शादी हुआ था, अच्छे घर में शादी हुआ था, लेकिन क्या हुआ, उसके पति जो है कि बोलता था मैं नहीं रखूंगा। वो बहन फोन किया, रोने लगी, बोलती है कि मेरे पति मना कर रहे हैं, 1 साल से मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, वो मुझे ले जाना नहीं चाहते हैं, वो बोलते हैं डिवोर्स चाहिए मुझे, तलाक चाहिए मुझे, मैं नहीं रखूंगा, आप प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। उसने बोली कि आप प्रार्थना कीजिए। मैं बहुत सुनी हूँ, आपके नाम को सुनी हूँ, फाजी नगर की बहन थी, वो फोन किया मेरे पास, बोलती है कि आप अगर प्रार्थना करेंगे और मुझे विश्वास है मेरा पति बदल जाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, उसके विश्वास को देखकर मेरे अंदर से एक अगुवाई है, इसके लिए प्रार्थना कर, क्योंकि इसके अंदर विश्वास है। और जब मैंने उसके लिए दुआ किया, वो साल भर के जो बाद फोन नहीं करता था, लेकिन आज रात को प्रार्थना की और सुबह उसने फोन करके मुझे बताई कि परमेश्वर का धन्यवाद है, मेरा पति आज जो है कि 11 बजे रात को जैसे आपने फोन प्रार्थना करके रखा, वो 1 ही घंटे में फोन किए और फोन करके बहुत पछताते रहे थे, रो रहे थे, बोले मैं आपको छोड़ना चाहता था लेकिन ये मेरा बहुत गलती था। हालेलुया। और उन्होंने कहा मैं लेने आ रहा हूँ। मैं आपको बताऊं कि वो बहन इतना खुश हुई, अगर वो प्रभु पे विश्वास नहीं की होती, प्रार्थना नहीं कराई होती, तो शायद शैतान उनके जीवन को, उनके जो है कि बंधन को, जो एक बंधन था उसको वो तोड़वाना चाहता था, उनके रिश्ता को तोड़वाना चाहता था। लेकिन उस बहन का विश्वास देखकर, उस प्रार्थना में जब परमेश्वर ने मुझे कहा प्रार्थना कर, हालेलुया, मैंने उसके लिए अगुवाई और प्रार्थना किया और परमेश्वर ने काम किया। क्यों किया? उसके विश्वास को देखकर। और परमेश्वर ने आज उस उजड़े हुए घर को भी क्या किया? बसा दिया। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जो है परमेश्वर के साथ ये विश्वास होके, क्योंकि प्रभु ने कहा अगर विश्वास करके जो कुछ तू मांगेगा प्रतीति कर लेगा कि वो मेरे लिए हो गया है, तो प्रभु कहता है वो तेरे लिए हो जाएगा। विश्वास करना। लेकिन बहुत से लोग आता है, क्या करता है, प्रार्थना भी होता है, फिर भी बोलता है मुझ पता ना होगा कि नहीं होगा, पता ना मैं ठीक होखूंगी कि नहीं होखूंगी, पता ना मेरे घर में ये सामान आएगा कि नहीं आएगा। प्रभु कहता है अब विश्वास करने वालों को, अब विश्वास करने वालों को कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ोगे इब्रानियों की पत्री में, और वहां जो है कि 11 उसके 6 वचन में लिखा, वहां कहा कि परमेश्वर के पास आने वालों के ये विश्वास करना जरूरी है कि वो है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो विश्वास करने वालों से बहुत प्रसन्न होता है। हालेलुया। क्योंकि इब्रानियों 11 उसके 6 वचन में क्या लिखा? इब्रानियों 11 उसके 6 वचन में, मैं चाहता हूँ इस वचन को आप पढ़ें। हालेलुया। हाँ, और विश्वास बिना हाँ, उसे प्रसन्न करना हाँ, अनहोना है। अब देखो लिखा कि विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर को विश्वास बिना हम प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर हमारा ये विश्वास है कि परमेश्वर है, आज बहुत से लोग तो बोलते हैं ना परमेश्वर तो है ही नहीं। हालेलुया। लेकिन अगर हमारा विश्वास है कि परमेश्वर है, एक बहन विश्वास कर रही है परमेश्वर है और मैं जाऊंगा, मैं चंगा हो जाऊंगा, तो मैं आपको बताऊं वो लज्जित होके नहीं जाएगी, चंगा होके जाएगी।
वो भाई अगर विश्वास करता है और वो विश्वास करके घर से निकलता है कि मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ, मुझे विश्वास है कि जिस दुख में मैं पीड़ित हूँ उस दुख से मुझे छुटकारा मिलेगा, तो मैं आपको बताऊं उसको छुटकारा मिलना ही मिलना है। हालेलुया। क्यों मिलना है? क्योंकि उसने विश्वास किया है, और विश्वास करने वालों के लिए प्रभु ने कहा सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर के कलाम बताता है एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, 5 साल से नहीं, 12 वर्ष से वो पीड़ित थी, लहू बहने का रोग था। उन्होंने बहुत इलाज कराया था, बहुत जगहों पे गई थी, बहुत वैद्यों के पास गई, ओझाओं के पास गई। परमेश्वर के कलाम बताता है कि वो बहुत धनवान थी, लेकिन क्या हुआ, इलाज कराते कराते उसकी संपत्ति चला गया, उसका धन चला गया, लेकिन उसका रोग नहीं गया, उसका जो है बीमारी नहीं गया, उसकी समस्या नहीं गया। संपत्ति तो चला गया, धन चला गया। वो निराश में आ गई थी, निराश में थी, आशा टूट गया था। उसके अंदर ये था, लग रहा है मैं चंगा नहीं हो पाऊंगा, उसको लग रहा था अब मैं जो है नहीं बच पाऊंगा। हालेलुया। लेकिन उसने क्या किया, जैसे यीशु मसीह के नाम की चर्चा सुना, उसने ये चर्चा सुना यीशु मसीह के नाम पे कि यीशु मसीह कोई है जिसके नाम से बड़े बड़े बीमारी ठीक हो जाता है, जिसके पास जाने से बड़े बड़े रोग दूर हो जाता है, शैतान निकल जाते हैं, सारे प्रॉब्लम दूर हो जाता है। जैसे उसने एक चर्चा को सुनी और उसने क्या किया, विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। और जब उसने विश्वास किया तो उसने ये अपने अंदर विश्वास किया कि मैं यीशु के पास जाऊंगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं उसके पास जाते ही जैसे उसके कपड़े को छूलूंगी मैं चंगा हो जाऊंगी। हालेलुया। और वो परमेश्वर के कलाम बताता है कि जब वो ऐसा विश्वास अपने अंदर लाई तो मन को जांचने वाला कौन है? परमेश्वर है। मन को देखने वाला कौन है? परमेश्वर है। हम सूरत देखते हैं, हम जो है कि शरीर को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे मन को देखता है। हम जो भी कल्पनाएं करते हैं प्रभु जानता है, हमारे बोलने से पहले वो जानता है अब हमारे मुंह से क्या निकलेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मन को देखने वाला परमेश्वर है। और जैसे ही उसने अपने मन में जब कल्पनाएं अपने घर की, परमेश्वर देख रहा था और उसके विश्वास को देखकर परमेश्वर प्रसन्न हो गया। और परमेश्वर ने कहा ये स्त्री है जो ये चंगा होने योग्य है, जिसके अंदर इतना विश्वास है कि ये बोल रही है ना यीशु मसीह को कभी नहीं देखी है, यीशु मसीह के पास कभी नहीं गई है, लेकिन इसके अंदर विश्वास देखो, इसने ये विश्वास की है कि अगर मैं यीशु के कपड़े को छोड़ूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। आपको पता है ये विश्वास होना चाहिए, लेकिन आज बहुत से लोग क्या करता, घर से निकलता पता मैं जा रहा हूं ठीक होखूंगा कि नहीं होखूंगा, है ना? ऐसे बहुत से लोग हैं, में क्या हुआ तो कुछ हुआ नहीं, बट ये लवंडा क्या कर सकता है। हालेलुया। चलो चलो यहाँ से नहीं यहाँ बैठना है, लेकिन उसकी पत्नी विश्वास किया, बोलती अरे रुक जाओ ना, आए हैं इतने दूर से, मुझे विश्वास है इतने लोग आए हैं, इतने चर्चा सुने हैं, जरूर ब्लेसिंग मिलेगा, मैं नहीं जाऊंगी, आप रुको। वो बहन विश्वास किया, रुकी, प्रार्थना हुआ। हालेलुया। और देखो परमेश्वर ने, जो बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो गया, ओझाओं ने फेल हो गया, लेकिन परमेश्वर ने छोटे से लवंडे से बड़े बड़े काम करा दिया। हालेलुया। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ यहाँ कोई मनुष्य काम नहीं करता, परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको बेटा दिया। क्यों दिया? क्योंकि परमेश्वर ने उस बहन के विश्वास को देख लिया। हालेलुया, हालेलुया। तो ये परमेश्वर है, परमेश्वर जिससे चाहता है बड़े बड़े काम कराता है। सकती है अपने परमेश्वर को बोलती है कि नमान कोढ़ी को बोलती है तू मेरे परमेश्वर के पास जा, प्रार्थना करेगा, अरे तू जा, भविष्यवक्ता है। हालेलुया। तू जा वहां पे, वो तेरे लिए दुआ करेगा, तेरा कोढ़ खत्म हो जाएगा। एक 12 वर्ष के लड़की ने जब ऐसी बात कर सकती है, अपने परमेश्वर की बड़ाई कर सकती है, अपने परमेश्वर के बातों को बता सकती है, वो बोलती है जा, एक नबी है, एक परमेश्वर का दास है, तू उसके पास जाएगी, जब तू जाएगा तेरे लिए प्रार्थना करेगा, तेरा कोढ़ खत्म हो जाएगा। लेकिन वहां भी क्या हुआ, लेकिन वो बात जब कहीं उसको लग गया, उसको दिल में लग गया कि कोई ना कोई तो होगा, लेकिन जब वो नमान कोढ़ी चला तो आपको पता है वो धनवान था, बहुत पैसे वाला था,
लेकिन जैसे गया तो उसने सोचा कि एलिशा आएगा और मेरे सिर पे हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा, तभी मैं ठीक होऊंगा। लेकिन वो जैसे ही द्वार पे गया तो अपने चेलों से, जो गेहजी था उससे कहा, जो ये था, बोलता है कि एलिशा ने जाके बोल नामान कोढ़ी को, नामान को बोल जाके यरदन नदी में 7 डुबकी लगाए, उसका कोढ़ खत्म हो जाएगा। जब वो एलिशा ने उससे बोला जाके बोल नामान कोढ़ी को क्या करे, डुबकी लगाए, 7 डुबकी लगाए, तो उसने जानते हो क्या बोलता है? उसने ये बोलता है, क्या हमारे इधर हमारे नगर में नदी नहीं था? इतने अच्छे अच्छे नदी था, मुझे यहाँ लेकर बोलता है जाके यरदन नदी में डुबकी लगा। हालेलुया, हालेलुया। वो गुस्सा से जा रहा था कि मुझे नहीं यहाँ रहना है, मुझे यरदन नदी में नहीं डुबकी लगाना है। हालेलुया, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं जाऊंगा, ये मेरा इज्जत करेगा, मेरे को बैठाएगा, मेरे से पूछेगा और उसके बाद जो है कि मेरे लिए दुआ करेगा। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि परमेश्वर ने कहा मैं अपने दास के वचन को पूरा करता हूँ। एक परमेश्वर चिन्हों को व्यर्थ कर देता हूँ, पंडित के पंडिताई को मूर्खता बनाता हूँ, और उसने कहा कि मैं अपने दास के वचन को पूरा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा मैं अपने दास के वचन को पूरा करता हूँ। और उसने क्या किया? उसने जा रहा था, लेकिन जो उसके साथ आया था, जो उसका चेला था, वो बुद्धिमान था। उसने कहा अरे क्या, उसमें बड़ी बात थोड़ी कहा है। अगर वो तुझसे बोलता कि तू 100 मील दूर जा और पहाड़ पे जा, वहां से कुछ मिट्टी लेके आ, वहां से कोई पत्थर लेके आ, तो क्या तू नहीं जाता? हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है उसने कहा, उसने क्या किया? अगर वो बोला होता तुझे 100 मील दूर जाना है, 100 कोस तुझे जाना है, तुझे वहां से कुछ सामान लेके आना है, तो क्या तू नहीं जाता? बट उसने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने तो एक ही बात कहा, जा और यरदन नदी में 7 डुबकी लगा ले, तेरा कोढ़ खत्म हो जाएगा। वो बात नामान को अच्छा लगा। उसने कहा हो जा। हालेलुया। तो बहुत बार लोग क्या होता है, बहुत बार लोग क्रोध में आशीष खो देता है। लेकिन वो क्रोध में जा रहा था, लेकिन उसके साथ कौन था? उसका चेला बुद्धिमान था। उसने कहा कि उसने एक ही तो बात कहा कि जा यरदन नदी में नहा ले, 7 डुबकी लगा। अगर वो चेला अगर उसको जो है नहीं बताया होता तो शायद नामान कोढ़ी ठीक नहीं होता। और बहन अगर विश्वास नहीं की होती तो उसको बेटा नहीं मिला होता, क्योंकि उसका पति तो बोल ही रहा था इतने बड़े बड़े जगहों पे गए, कुछ नहीं हुआ, यहाँ से क्या होने वाला है। लेकिन वो बहन विश्वास किया। हालेलुया। लेकिन आज बहुत से बहन क्या होता है, पति मना कर दिया, बहन बोलती मैं नहीं जाऊंगा। पति का मन है, पत्नी मना कर दिया, पति नहीं जाता है। हालेलुया। लेकिन अगर आपका विश्वास है और आप विश्वास करके आए हो, आप यहाँ से लज्जित होकर नहीं जाओगे। वो बहन आज बेटे को अपने गले से लगाई है, हालेलुया, अपने सीने से लगाई है। तो इसलिए लगाई है क्योंकि उसने अपने खुदा पे विश्वास किया, उसने परमेश्वर पे विश्वास किया कि मुझे विश्वास है कि यहाँ से मुझे बेटा मिलेगा। और सच में परमेश्वर ने उसी साल उसको ब्लेस किया। वो 8-9 साल से परेशान थी, हार चुकी थी, थक चुकी थी। जब उसको परमेश्वर ने ब्लेस किया, उसने रो रो के मेरे से एक बात बोली कि सच में पास्टर जी मैं थक चुकी थी, मुझे ये आशा टूट चुका था, मैं ये सोचती थी शायद मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। हालेलुया। लेकिन ये परमेश्वर है जो गर्भ का रचने वाला है। हालेलुया। तो आपका विश्वास है। मैं बोलता हूँ बहुत से बहनों को, मैं बोला अगर तुम्हारे पास बच्चे नहीं है, विश्वास लेके आ जाना। मैं बोलता हूँ परमेश्वर यहाँ से आपको बेटे की आशीष दे के भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अभी एक और गवाही है मेरे पास, 12 साल की गवाही है, 12 साल की। हालेलुया। 12 साल उसके पास कोई बेटा नहीं था, उसके पास तो एक बेटी हुई। उसके बाद क्या हुआ, उसका गर्भ जो है कि जब भी नुकसान होता जाता था, वो लड़की 12 साल की हो गई थी। और उसके बाद जो है कि बेटा या बेटी कुछ भी उसको जो है कि गर्भ रुकता ही नहीं था, गर्भ जो है कि नुकसान हो जाता था। मुझे लेके गए और यहाँ नहीं जो है शामपुर से आगे एक गांव है, वहां से उसने विश्वास के साथ मेरे पास फोन किया और उसने बुला के बोली पास्टर जी मेरे घर आइए, मेरे घर ऐसे ऐसे परेशानी है, मेरे घर कोई बेटे नहीं हो रहा है, एक बेटी है 12 साल का, और उसके बाद ना बेटी ना बेटा कुछ नहीं हो रहा है।
आप आइए प्रार्थना कीजिए ताकि परमेश्वर मेरे घर में ब्लेस करे। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने गया प्रार्थना किया, प्रार्थना करके आया उस घर से, और जब से मैं प्रार्थना करके आया 3 महीने के बाद गुड न्यूज दिया कि परमेश्वर मुझे ब्लेस कर दिया है। हालेलुया। 12 साल के बाद परमेश्वर ने बेटा नहीं लेकिन बेटी फिर से दी है, और आज वो बेटी उसके गोद में है, जो 12 साल के बाद। मैंने उससे बोला कि परमेश्वर तुझे अपने पास जो बेटी दी है अगले बार फिर बेटा देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो ये कौन है? परमेश्वर है, जो 12 साल के बाद फिर से परमेश्वर उसको जो है कि आशीषित किया है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ ये क्यों हुआ है? विश्वास के द्वारा। आप विश्वास कर लेना, यहाँ आप विश्वास कर लेना, चाहे कोई बीमारी क्यों ना हो, कोई समस्या क्यों ना हो, चाहे कोई दिक्कत क्यों ना हो, जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से होता है। हालेलुया। हाँ, बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद है, परमेश्वर ने नमान कोढ़ी को आपको क्यों नहीं ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर आशीष दे। जोर से एक बार ताली बजाए अपने परमेश्वर के लिए। और दूसरी गवाही को सुनेंगे हम। ये गवाही परमेश्वर बनाया है, जो विश्वास किया है। हाँ हाँ, सुनेंगे गवाही को। राजल देवी यहाँ पे आ जाए। अनीता देवी तिवारी पट्टी यहाँ पे आ जाए। इतनी हाँ, 2-4 गवाही सुनेंगे। मैं चाहता हूँ इस बहन की गवाही को सुनेंगे। इसको खड़ा हो जाओ, इधर आ जाओ। मैं इसलिए इस बहन को गवाही को बताना चाहता हूँ कि झूठे केस में इनके लग चुकी थी, बेल नहीं मिल रहा था, जेल में थी। लेकिन मैं गया था, जब ये माँ आई प्रार्थना कराई, रो रो के बोली मेरे बेटी नहीं बेल मिल रहा है। और मैं इसलिए इस माँ को आज बुलाया कि प्रार्थना हुआ, और मुझे खुशी हुआ कि आज इनके बेटी जेल से निकल चुकी है यीशु मसीह के नाम में। सही बात है। हेलो जी, आपकी बेटी आ गई है। हाँ जोर से ताली बजाएं अपने परमेश्वर के लिए। ठीक है, परमेश्वर आशीष दे आपको। हालेलुया। इस माँ का नाम है राजल देवी, और पास्टर जी इनका गवाही है। इनके देवरानी के लड़के का बुखार खांसी हुआ था, ये बहुत दवाई कराए थे, ठीक नहीं हो रहा था। बता रहे हैं कि जब आपसे प्रार्थना कराई, इनकी देवरानी का बच्चा संपूर्ण चंगाई में आ चुका है यीशु मसीह के नाम। प्रभु आशीष दे आपको। पास्टर जी, इस माँ का बहुत बड़ा गवाही है। इनका अनीता देवी नाम है और तिवारी पट्टी से आई है। इनका बेटी को 2 महीने से गुप्त प्रॉब्लम था, और जो उनका बेटा एकदम परेशान होकर गुस्सा होकर घर से निकल जा रहे थे, और ये बता रहे कि भी परेशान हो गई थी, मैं क्या करूं। और यहाँ पे आपके बारे में सुनी, और यहाँ पे आई और आपसे प्रार्थना करी। ये बता रहे कि इनके बेटी और बेटा दोनों आजाद हो चुके हैं यीशु के नाम में। प्रभु आशीष दे। सही बात है। हाँ सही बात है। माइक लगाइए। लेकिन ये का दवाई ना समझ तबियत तो खराब रहता ना, ये उतरता प्रार्थना द्वारा ठीक हो गई। लाइक ऊपर खीसी में निकलत रहा घर से, तो प्रार्थना का द्वारा मन शांति से हो गई, घर में रह लगे। जोर से ताली बजाए। क्या प्रॉब्लम था आपको? हमार गवाही है बा कि एक 5 दिन हो गई, गुड़ में बहुत ज्यादा दर्द हो गई है। हाँ हाँ, फोन करनी प्रार्थना करनी तो ओकरा बाद से सही हो गई। ठीक है, प्रभु आशीष दे आपको। जोर से ताली बजाएं। इनके बाद माइक लगाओ फटाफट। अब क्या गवाही है आपका? 3 साल से बुखार लागत रहा, लेकिन पास्टर से प्रार्थना करने जाता आराम हो गई। 3 साल से आपको बुखार लग रहा था, हाँ लेकिन अब ठीक है, प्रार्थना हुआ आपके लिए, हाँ ठीक बनी। अब नहीं बुखार लग रहा है। हाँ जोर से ताली बजाएं परमेश्वर के लिए। ठीक है, प्रभु आशीष दे। जोर से हाँ हाँ, गवाही सुनेंगे। क्या गवाही है आपका? 6 महीने से बुखार लगा था, हाँ हाँ, पास्टर जी प्रार्थना करनी बुखार ठीक हो। जोर से ताली बजाएं। 6 महीने से ये माँ को बुखार लग रहा था, आपके सामने है, लेकिन जब प्रार्थना हुआ आज ये बुखार से ठीक है, उसी की गवाही दे रही है। ठीक है, परमेश्वर आशीष दे आपको। क्या गवाही है बहन आपका? हमारा बलदानी में प्रॉब्लम था, पास्टर से प्रेयर कराए तो बलदानी की प्रॉब्लम ठीक हो। कब से प्रॉब्लम था आपका? वो लगभग 2 साल से था, और होता था फिर भी ठीक हो जाता था, दवाई कराते थे तो। लेकिन एक बार हमारा भी प्रभु से विश्वास
बांस टूट गया था। हाँ लेकिन मेरी दीदी धामा वाला बोली कि कितना दवा करा रही हो, प्रभु के भवन में नहीं जा रही हो, क्यों नहीं चल रही हो? ठीक है, देखते हैं, हम चलेंगे संडे को। गए संडे को आए, मतलब उसके बाद से गए तो दवा भी बिक गए और आनंद भी हो गया, हमारा कोई भी प्रॉब्लम सब दूर हो गया है। जोर से ताली बजाए अपने परमेश्वर के लिए। हालेलुया। देखो 2 साल से जो बहन के बच्चेदानी में प्रॉब्लम था, वो बहुत परेशान थी, दवा भी करा रही थी लेकिन ठीक नहीं होता था। लेकिन जब प्रार्थना हुआ परमेश्वर ने इस बहन क्या प्रॉब्लम, क्या गवाही है आपका? मौसम से बोल लगा था गवाही बताएं। गवाही ये बात साल भर से वहाँ का घुटना में बड़ी दर्द लगा, पीछे से कहता मुझे बुझाता उनके ढकला था। तो वही दिन संडे के आए नहीं जा, तो पास्टर जी से प्रार्थना करानी जा, तो तैयार से मालिक एकदम चंगाई जोर से ताली बजाएं इस मौके के लिए। हाँ, क्या गवाही है आपका? ये गवाही बाटे, लड़की के बहुत तबीयत खराब है, प्रार्थना करेंगे तो लड़की ठीक हो जाएगी। जोर से ताली बजाएं। क्या प्रॉब्लम था? परमेश्वर ने ठीक किया। फंसुआ के जीव बहुत खराब है, और प्रार्थना कराऊंगी परसों से तो तूचे खाए लगो होगा मुझे लगा। प्रार्थना करिए, हाँ ठीक हो जाएगा। बजट गवाही देते क्या हुआ था? बाएं में ना इला भाई मम्मी ये दादी ने प्रार्थना करी तो ठीक हो गया। कहाँ से आई हो? कहाँ से आई हो? गौर से अब ठीक हो? जोर से ताली बजाएं अपने परमेश्वर के लिए। अभी के पूरा बॉडी में दर्द था, तो मैं पहली तो प्रार्थना कर दी, हाँ तो मेरा चंगा हो गया। जोर से ताली बजाएं। छोट लड़का रहा उनकर कान बहुत 2-3 दिन से बथत रहल, राती के रोबत रहल, बस तक नहीं रहल। तो मन करल तो चलो ले गाना मन डाली तो बना स्मृति से प्रार्थना करी। हमर बाबू जो आराम से शिक्षित रहा है, खुशी में तो कान अपना बताना। जोर से सबको जय मसीह, पास्टर जी को जय मसीह। हाँ मेरी दीदी का डिलीवरी था, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो पास्टर जी के पास मेरी मम्मी ने कॉल किया और पास्टर जी से प्रार्थना कराई, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो गवाही देंगे, उसी को मैं गवाही दे रही हूँ। जोर से ताली बजाएं अपने परमेश्वर। हमारी बड़ी बच्ची की और बच्ची के गले में दर्द था बहुत, होली के दिन बहुत रो रहा था और मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इतना मतलब तबीयत खराब था उसका कि मैं तेल और प्रार्थना की तो मेरा बच्चा अब ठीक है। जोर से ताली। जय मसीह की। हाँ पास्टर जी की जय मसीह की। हाँ, क्या गवाही है आपका? हमारी ये गवाही हमारे बेटे के नटी में काट मल गए रहे, तो ना निकला तो ब्लड लागल गिरे, तो कहीं हे पिता परमेश्वर हमारे बेटी के ब्लड गिरल सही हो जाए तो हम गवाही दें तो सही हो गए। जोर से ताली। जैसे हमारे घर भर के लोग एक के अगर तबीयत खराब है तो पूरा लोग एकदम जिला बला दिला जात रहा, ये वो बच्चा लोग घर में पानी पिए तो ना बचत लोग, ये अगल बगल के लोग पानी पिया। कहाँ से आई हैं आप? हाँ? कब से ये प्रॉब्लम होता था? जैसे प्रार्थना करानी सब बच्चा ठीक बा, हम चर्चा में आए लगनी हो। थैंक यू जीसस। अब सब कोई ठीक है। देखो एक बैग बता रही है, एक बैग इनके पूरे घर के लोग बीमार पड़ जाते थे, बच्चे बीमार पड़ जाते थे, लेकिन जब ये प्रभु में आने लगे, प्रार्थना होने लगा, अब इनके पूरे परिवार सही है। हालेलुया। तो परमेश्वर आशीष दे। और दूसरी गवाही को सुनेंगे हम। 3 साल से हमारा बहुत बीमारी रहा, 3 बरिस से हमारी बीमारी ठीक हो गई है यीशु मसीह के नाम से। 3 बरिस से आपसे गुप्त प्रॉब्लम था। गौर जगदीश से। जोर से ताली बजाएं अपने। जी हमको 1 महीना से बुखार लग रहा था, हम आपसे प्रार्थना कराया था, मेरा बुखार ठीक हो गया। कहाँ से आए हो? टंको ही राज। 1 महीने से कब से बुखार लग रहा था? 1 महीने से। 1 महीने से प्रार्थना कराए तब से ठीक हो। जोर से ताली बजाएं। चलिए एक वो आ रही, बस यही 2 गवाही, और कोई नहीं आएगा। हम बताना आप लोग। ठीक है, दोनों लोग गवाही दो। ठीक हो गए। कब से दिनाई था? 3 साल से। 3 साल से दिनाई की प्रॉब्लम था। और सूजन कब से सूजन था?
2-3 साल से, यानी 2-3 साल से सूजन था, 3 साल से दिनाई था, लेकिन अब ठीक हो गया है। जोर से ताली बजाएं अपने परमेश्वर के लिए। हालेलुया। आशीष जी की जय मसीह की। हाँ हाँ। और पूरे क्लेश के भाई बहन की जय मसीह की। मेरे जीवन में तो बहुत बड़े बड़े गवाहियां हैं, लेकिन इस समय जो है कि फिलहाल में 2 गवाही हैं। हाँ। जो मेरे लड़के जो है कि 2 साल से मैं कह रहा था कि प्रार्थना करो, कहीं भी बाहर जा रहा था कमाने, 15 दिन 1 महीने में घर आ जाता था और कहता था कि प्रार्थना करो ठीक हो जाता। मैं प्रार्थना कराता हूँ, लेकिन प्रार्थना नहीं कराता था ना, प्रार्थना में बैठता था। लेकिन उसके लिए मैं रोज प्रार्थना करता था सुबह शाम कि हे प्रभु मेरे लड़के का मन बदल दीजिए, ये प्रार्थना में बैठने लगे। तो पिछले संडे हो गया और सोमवार को ऑटोमेटिक अपने आप आकर के प्रार्थना में मियाँ बीवी दोनों बैठ गए। और प्रार्थना लमसम 1.5 घंटे होता है हमारे यहाँ, कम से कम 1.5 घंटे 2-2 घंटे होता है शाम को, और फिर सुबह 4 बजे। तो जब प्रार्थना में बैठा, प्रार्थना आराधना शुरू हुआ, ऑटोमेटिक उसको शैतान उपट गया। तो मैं सोचा कि मैं फाटे जी के पास फोन करूं प्रार्थना कराने के लिए। तो 5 साल की मेरी नातिन है, वो कह रही नहीं, वो भी प्रार्थना में बैठे होंगे, आप खुद प्रार्थना कीजिए। मैं बाइबल रख करके उसके प्रार्थना किया। बहुत देर के बाद शैतान जाकर के शांत हुआ। उस दिन से रोज प्रार्थना में बैठता है, सुबह शाम दोनों टाइम। जोर से ताली बजाएं अपने परमेश्वर के लिए। उस दिन से शैतान भी नहीं उठता है। तो इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और लोगों से यही बताना चाहता हूँ कि देखिए, विश्वास कीजिए और प्रभु पर ध्यान आकर कुछ भी अपने मन से प्रार्थना में कहेंगे, मांगेंगे, एक न एक दिन प्रभु जरूर सुनेगा और आपका काम बिल्कुल पूरा होगा यीशु के नाम में। ऐसा मैं। और हालेलुया। कल का एक गवाही और है, 5 साल की मेरी नातिन है एक। मैं घर पे नहीं था, मेरे दरवाजे पर बरगद का पेड़ है, उसमें इतना मोटा गेहूं और सांप निकल गया और चारों नाती मेरे वही खेल रहे थे और वही देखी, कही अरे भगो यहाँ से सांप निकल आया और पेड़ में से निकल के उनके पास आ रहा था। लेकिन वो लड़की और कोई नहीं था वहां देखने, सब और घर में थे, मैं भी घर पे नहीं था। लेकिन वो आंख बंद करके कही, यीशु जी आप ही बचाने वाले हो और इस शैतान को यहाँ से भगा दो, नहीं तो हम लोगों को काट खाएगा। और इतने कहने के बाद सांप बिल्कुल मुड़ करके और शरीर में भाग गया। और मैं आते ही मेरे से कहने लगी ऐसे ऐसे बात है, दादाजी कल जाकर के गवाही देना। जोर से ताली बजाएं अपने परमेश्वर के लिए। हालेलुया। आगे की बात और है कि भाई हमारे यहाँ तो लोगों के अब लगन आने जा रहा है, शादी ब्याह में फुर्सत नहीं मिलेगा। इसमें भी कुछ लोग, आज नवरात्र के त्योहार है, कुछ लोग उसमें भी आज कम हो गया आना। लेकिन कहीं भी आदमी रहे, अपना काम भी करे, लेकिन भवन के बारे में भी लोग सोचें कि देखिए एक दिन के परसों आनी बंधने में थोड़ा सा जो है कि ये समियाना फट गया, ये बांस टूट गया, तो थोड़ा बहुत सहयोग आप लोग भवन के लिए। एक विधवा स्त्री जो परमेश्वर के आराधनालय में गई और उसके पास 2 दमड़ी था, 2 सिक्का था, और उसने ये विश्वास करके वो 2 सिक्का परमेश्वर के भवन के लिए डाल दिया। हालेलुया। वह बहुत से लोग गया, बहुत से लोग देता था, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभु ने किसको बताया? उस विधवा स्त्री को, कि उसने अपने घटी में से दी है। सब तो अपने बरहंती में से देते हैं, लेकिन उसने अपने घटी में से दी है, इसलिए सबसे ज्यादा दान वही की है। हालेलुया। तो देखो उसका विश्वास, देखो वो परमेश्वर के भवन के लिए कितने दीवानी थी कि अपने 2 सिक्का भी दे दिया। उसने आगे पीछे नहीं सोची, लेकिन परमेश्वर ने उसको बड़ा दर्जा दिया। हालेलुया। बोल सकते हैं दुनिया से छिप सकते हैं, दुनिया से छिपा सकते हैं अपने युक्तियों को, लेकिन उससे नहीं छिपा सकते हैं, क्योंकि उसके पास देर है पर अंधेर नहीं है। हालेलुया। देर है, अंधेर नहीं है। तो हम किससे झूठ बोलते हैं? परमेश्वर से झूठ बोलते हैं। कि आज हमारे अंदर बहाना हो जाता है कि हमारे पास नहीं है। चाहे प्रभु के भवन में जब आना होता है तो बहाना होता है कि हमारे घर कोई आदमी ही नहीं है, हमारे घर जो है कि भैंस है, गाय है, कौन क्या करे, समय ही नहीं मिल रहा है। हालेलुया। ये बहाना लोगों के पास है। लेकिन अभी बीमार पड़ जाए तब कोई जो नहीं आएगा कि तब नहीं, उसको गाय नहीं चिंता में है,
भैंस चिंता में नहीं है, बच्चे नहीं चिंता में है, काम बिजनेस चिंता में नहीं है, बंद कर यार काम, लेकिन हॉस्पिटल लेके भाग चल, है कि नहीं? दवा कराना बहुत जरूरी है, लेकिन परमेश्वर की जब बारी आता है तो लोग क्या करता, बहाना बना देता है। फिर उनको काम की चिंता, बिजनेस की चिंता, अपने गाय भैंस की चिंता, लेकिन परमेश्वर की चिंता नहीं है। हालेलुया। लेकिन जिन्होंने परमेश्वर की चिंता किया है, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर उनको लज्जित नहीं होने दिया है, परमेश्वर उनको झुकने नहीं दिया है, परमेश्वर उनको उपवास नहीं रहने दिया है, क्योंकि जिन्होंने परमेश्वर को खोजता है, प्रभु ने कहा जवान सिर भूखे रह सकता है, लेकिन यहोवा के खोजिए, परमेश्वर के खोजिए, कभी भूखे नहीं रह सकते हैं। हालेलुया। अब याद रखना, अगर आप परमेश्वर के लिए आगे निकलते हो, उसके भवन के लिए आगे निकलते हो, हर चीज में मैं बोलता हूं, प्रभु ने कहा मसीह एक दौड़ है, दौड़ते सब है, बट इनाम वही लेके जाता है जो पहले निकल जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम बताता है, जब हम देखते हैं सब लोग निकाले वचन में जाएंगे, हम जिसके पास परमेश्वर के कलाम है हम तो वचन में जाएंगे, सब लोग निकाले नीति वचन 15 अध्याय उसके 27 वचन को पढ़े, सब लोग अपने वचन को निकाले, अपने कलाम को निकाले, जिनके पास है परमेश्वर के पवित्र शास्त्र, जो परमेश्वर ने हमारे बीच में इस जो है कि भविष्यवाणी के पुस्तक को भेजा है, और उसने कहा है कि धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के पुस्तक को पढ़ते हैं, मानते हैं, और जो इसमें लिखा है उसको सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि वो धन्य है वो बेटा, वो धन्य है वो बेटिया जो परमेश्वर के वचन पे मन लगाती है, जो परमेश्वर के वचन पे मन लगाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या लिखा उसमें, सब लोग निकालें नीति वचन 15 अध्याय उसके 27 वचन को पढ़ेंगे हम, और ध्यान से सुने इसमें क्या लिखा। लालची अपने घराने को दुख देता है, परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है लालची व्यक्ति क्या करता है, अपने घर को दुख कौन देता है, लालची व्यक्ति। हालेलुया। प्रत्येक व्यक्ति अपने घर को दुख कैसे देता है, लालच की वजह से, अपने अभिलाषा में वो फंस जाता है। और हालेलुया, क्यों नहीं चाहता है, क्योंकि